हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है ग्रेविटी एकेडमी ऑफ केमिकल साइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय जेबी सर। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कंपाउंड केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 और आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी और आपके सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 में दो इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बातें हम सीखेंगे। वन इज बोरिक एसिड, बोरिक एसिड के बारे में हम पढ़ेंगे और दूसरा हम बात करेंगे दैट इज मेटाबोरिक एसिड। आज के सेशन में बच्चों दो बातें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, समझना। चलिएगा अब बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों, अगर बोरिक एसिड की बात की जाए तो सबसे पहले आप ये कहते हो, बोरिक एसिड की अगर हम बात करें BOH थ्राइस, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोरोन होगा, बोरोन के साथ ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। सही है। अब खास बात यहाँ पे ये होगी, अगर आपसे पूछा जाए बोरिक एसिड में बोरोन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। सर स्टेरिक नंबर हमारे पास क्या बनेगा, 1/2। बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 3, और 3 मोनोवैलेंट एटम है, 3 मोनोवैलेंट एटम है तो 3 आएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। सही है। ये ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लेनर होगी और शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अब अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, प्लेनर रहेगा। अब बढ़िया सवाल आपसे ये पूछा जाएगा, क्या इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा, नॉन जीरो होगा, क्या होगा। तो बच्चों डायपोल मोमेंट में आप ये भी पढ़ते हो, बेंजीन के ऊपर 2 OH लगा देते हैं तो कैंसिल नहीं होता है, क्योंकि AOH ग्रुप की डायरेक्शन अलग अलग में होती है, तो यहाँ पे डायपोल कैंसिल नहीं होते हैं। यही वजह है कि जो बोरिक एसिड है इसका भी डायपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा। एक बढ़िया सवाल आपसे यहां से ये पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपसे ये कह दे विच ऑफ द फॉलोइंग, बढ़िया सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डायपोल मोमेंट। आपसे कह दे इनमें से किसमें डायपोल मोमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डायपोल मोमेंट, ये सवाल आ जाए। और ऑप्शन में बच्चों वहां पे रख दे BF3 रख दे, मान लीजिएगा एक ऑप्शन BH3 रख दे, एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पे BCl3 रख दे और एक ऑप्शन आपके पास रख दे BOH3। पहचान जाना भाई साहब, पहचान जाना। इन सब में तो डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा डायपोल मोमेंट। ये आप केमिकल बॉन्डिंग में डायपोल मोमेंट पढ़ते भी हैं। तो ये अगर आप बात करोगे, चाहे BCl3 हो चाहे BH3 हो, इन सब में डायपोल मोमेंट आपका क्या होगा, 0 होगा, परमानेंट डायपोल मोमेंट। समझे या नहीं समझे। तो हम बढ़िया सवाल पूछा जा सकता है बच्चों, किसी भी लेवल के एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सही है। अब सुनिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बोरिक एसिड की एसिडिटी की बात करें कि ये हमारे पास एसिडिटी शो करता है, तो बोरिक एसिड एक हमारे पास लुईस एसिड होता है। हालांकि यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ से अगर आपसे ये कहे क्या बोरिक एसिड के अंदर बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा, तो डेफिनेटली होगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और इधर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो बैक बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होता है। अगर आपसे कहे क्या बोरिक एसिड में बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा, बिल्कुल प्रेजेंट होगा। लेकिन खास बात सुनना, इसकी एसिडिटी की मैं बात करने जा रहा हूं। जब हम इसकी एसिडिटी की बात करते हैं तो ये जनरली हमारे पास, जब हम इसको वाटर में लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास बोरिक एसिड है। जब वाटर के साथ रिएक्शन लिखते हैं बच्चों, आपको पता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन को समझना। अब क्योंकि बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है और वाटर के पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, तो वाटर वाला जो ऑक्सीजन एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर बोरोन एटम के वैकेंट ऑर्बिटल में देता है। और जब ऐसा देगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो ये जो बोरिक एसिड है ये हमारा कैसा बिहेव करेगा, इट बिहेव एज लुईस एसिड। किसकी तरह बिहेव करेगा, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। और यहां पे हमारे पास बन क्या जाता है, सुनना भाई साहब, सुनना, ध्यान से समझना। देखो जैसे ही हमारे पास यहाँ पे देखो 2 वाटर के मॉलिक्यूल मैंने लिए हुए हैं, समझना। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल हमारे पास जब इस BOH3 के वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा, तो यहां हमारे पास OH2 पॉजिटिव बनेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा।
दो वाटर के मोलिक्यूल ले रखे हैं, वो यहाँ से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि सर हमारे पास ये जो कहानी बनेगी, एक तो H3O पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा और दूसरा हमारे पास क्या बन जाएगा, दूसरा हमारे पास BH4 नेगेटिव बन जाएगा। सबसे कमाल की बात ये आपसे कहे कि ये H प्लस रिलीज हो गया ना, यहाँ पे ये H प्लस आ गया, अगर एक वाटर लेता तो यहाँ H प्लस लिख लेते हो, H प्लस ये इसी ने दिया है। लेकिन ध्यान से सुनना, ये जो H प्लस है ये आपका इस BOH3 ने नहीं दिया है। ये जो H प्लस है, ये जो H प्लस है, मैं लिख देता हूं, मान लो इन पे हैच लगाता हूं, तो ये जो H प्लस यहां जो जुड़ा है वाटर के साथ, ये ध्यान दीजिएगा ये वाटर का ही है, ना कि बोरिक एसिड का। ये बात ध्यान रखना बच्चों, ये बात ध्यान रखना, जो BOH3 है वो अरेनियस एसिड नहीं है। अरेनियस के अकॉर्डिंग जो भी पानी में H प्लस दे दे वो एसिड होता है, लेकिन यहां ये जो H प्लस आया है ये वाटर का ही आया है। और कमाल की बात देखो, इसकी जब पीके वैल्यू, क्योंकि एसिडिटी तो हम भाई जो जितनी ज्यादा फास्ट H प्लस देगा उतनी उसकी के वैल्यू आती है और उतनी उसकी लो के वैल्यू आती है। हमने पढ़ा हुआ है ना, ये एसिडिटी में आप सबने पढ़ा होगा बच्चों, मैं ज्यादा नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन ये आपने पढ़ा होगा एसिडिटी में, और मैंने भी जीओसी में कई बार आपको पढ़ाया हुआ है। एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपको पढ़ाया हुआ है। दूसरी बात सर, एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीके, क्योंकि बच्चों पीके क्या होता है सर, पीके मैं लिख देता हूं, पीके क्या होता है, माइनस log ऑफ के, यही होता है, सही है। बाकी इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और हम एसिड बेस केमिस्ट्री में और भी डिटेल से इसको मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन इतना सब बच्चों ने पढ़ा हुआ होगा, सही है। नहीं भी पढ़ा हुआ तो छोटी क्लास में सुना होगा, जितनी पीके ज्यादा एसिडिटी उतनी कम। इसकी अगर हम बात करें पीके वैल्यू की, आपसे पीके की बात की जाए तो देखो इसकी पीके अराउंड आती है 9.25। कितनी पीके आती है, 9.25, सही है। और बच्चों सुनना ध्यान से, जो BOH3 है वो वीक एसिड है। जब हम इसको टाइट्रेशन में यूज करते हैं इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, जब टाइट्रेशन करवाते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन लगा लीजिएगा, तो वहां पे हमें एंड पॉइंट ऑब्जर्व्ड नहीं होता, एंड पॉइंट ऑब्जर्व्ड नहीं होता जब वाटर लेके चलते हैं। तो फिर क्या किया गया वहां पे, क्या किया गया कि टाइट्रेशन में कि अब जब एंड पॉइंट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वीक एसिड है, तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा सर, इसकी पीके वैल्यू घटानी पड़ेगी, इसकी एसिडिटी को बढ़ाना पड़ेगा। और उस बात से एक बार प्रीवियस ईयर में सवाल आ चुका है। अगली रिएक्शन समझना बच्चों, ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको रिएक्शन लिख के भी आपसे एसिडिटी पूछी जा सकती है कि BOH3 कहां स्ट्रॉन्ग एसिडिटी शो करेगा। जब हम ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब BOH3 को ध्यान दीजिएगा, समझना, BOH3 को हम सिस डायोल से ट्रीट करवाते हैं, सिस डायोल की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, समझना, यानी कि सर 2 OH ग्रुप ये हमारे पास है, सही है। जब हम डायोल से इसको, या फिर ग्लाइसरोल हो सकता है या फिर मेंटिनोल हो सकता है, इट में भी ग्लूकोज हो सकता है, 2 OH ग्रुप होने चाहिए एक साइड में, सही है। जब हम इसके साथ ट्रीट करवाते हैं बच्चों, तो यहां पे ये जो रिएक्शन प्रोसीड करती है, ध्यान दीजिएगा, 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूं बच्चों मैं यहां पे, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, देखो H3O प्लस तो मिलेगा ही, H3O प्लस तो मिलेगा ही सेम, क्योंकि H प्लस रिलीज होगा, यहां पे वाटर नहीं है, OH ग्रुप आए हुए हैं। फाइनली हमारे पास यहां जो प्रोडक्ट बनता है, ध्यान दीजिएगा, समझना, ये बोरोन, ये ऑक्सीजन, ये हमारे पास टेट्रा न्यूक्लियर स्पीसीज बनती है। और इसी के बनने की वजह से ध्यान दीजिएगा, वहां पे BOH4 माइनस बन रहा था, यहां पे ये बनने की वजह से स्टेबल होता है, बनता है ये, और इसके बनने की वजह से ही यहां पे H प्लस फास्ट रिलीज होता है। ये सवाल पूछा जा चुका है। और जब H प्लस फास्ट रिलीज होगा, यार ये जो H3O पॉजिटिव आ रहा है बच्चों, यही तो हमें H प्लस देगा, और जब H प्लस फास्ट रिलीज होगा तो सर एसिडिटी बढ़ जाएगी, और एसिडिटी बढ़ेगी तो मेरे भाई यहां पी के वैल्यू कम हो जाती है, दैट इज 5.15।
तो अगर हमसे कह दे बोरिक एसिड दे दे प्लस वाटर दे दे, बोरिक एसिड दे दे और या फिर ग्लाइसरोल दे दे या फिर आपको सिस डायोल दे दे, सही है, मैनिटोल दे सकता है और आपके पास मान लो ग्लूकोज दे सकता है, सिस डायोल 2 OH ग्रुप सिस में प्रेजेंट होने चाहिए, तो ध्यान रखना उस केस में एसिडिटी बढ़ जाती है। और इसी को हम यूज करते हैं इन एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर टाइट्रेशन, यूज्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर टाइट्रेशन। जब आप एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे वहां देखोगे आप, जब टाइट्रेशन पढ़ोगे तो एंड पॉइंट अब ऑब्जर्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी पीके वैल्यू घट गई है तो इसका एसिडिक करेक्टर बढ़ जाएगा, तो इजिली एंड पॉइंट ऑब्जर्व हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने तो पीके वैल्यू भी डाटा भी आपको लिख के बता दिया है, सही है। अब एक सवाल और यहां से पूछा जाता है कि जो बोरिक एसिड होता है ये कैसे एग्जिस्ट करता है। अगर हम बोरिक एसिड के लेयर्ड स्ट्रक्चर की बात करें, मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था, आइएगा उसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर हम बात करते हैं बोरिक एसिड की, बोरिक एसिड की अगर बात की जाए तो बच्चों एक्चुअली में हमारे पास बोरिक एसिड लेयर्ड स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। किसमें एग्जिस्ट करता है? लेयर्ड स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपसे ये कहेगा जब बोरिक एसिड इन लेयर्ड स्ट्रक्चर, बोरिक एसिड कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये खास बात है कि ये जब लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाएगा ओवरऑल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो अगर हम बोरिक एसिड के लेयर्ड स्ट्रक्चर की बात करें, ध्यान दीजिएगा बच्चों, लेयर्ड स्ट्रक्चर की अब मैं बात करने जा रहा हूं। और लेयर्ड स्ट्रक्चर बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, बनाते हैं। देखो बच्चों, मैं यहां पे समझना एक बार, मान लो ये बोरोन एटम है, ये बोरोन एटम की बात कर रहा हूं। देखो ये बोरोन एटम है, सही है। बोरोन के साथ क्या होगा, आपके पास यहां पे आपको पता है ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी है, सही है। उसके अलावा यहाँ पे बोरोन होगा, बोरोन के साथ एक हाइड्रोजन और इधर लगा होगा, इधर ये बोरोन होगा, बोरोन के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। देखो एक्चुअली लेयर्ड स्ट्रक्चर में क्या होगा, मैं यहाँ पे बनाना चाहूंगा। देखो बच्चों, यहाँ एक बोरोन एटम और आएगा, सही है ना, या फिर मैं यहाँ कह सकता हूँ यहाँ पे हमारे पास दूसरा लेयर्ड स्ट्रक्चर बनेगा, बहुत सारे बोरोन एटम आएंगे, ये किसी दूसरे बोरोन के साथ इधर लगा होगा, सही है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एक बात और देखो, इस ऑक्सीजन के साथ मान लो कोई और हाइड्रोजन लगा होगा, थोड़ा समझना, एक बार समझना, बस एक बोरोन एटम को समझना, सही है। अब देखो ये जो बोरोन है ना, ये मैं एक अलग से बोरोन इधर है, सही है। तो होता क्या है यहाँ पे बच्चों, ये वाला जो हाइड्रोजन जो है ना, वो तो दूसरे बोरोन एटम के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाएगा। सिमिलरली ये ऑक्सीजन दूसरे बोरिक एसिड के OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो अगर हम बात करें ऐसे ही, ये हाइड्रोजन फिर फर्दर किसी ऑक्सीजन के साथ जाएगा, ये फर्दर किसी हाइड्रोजन के साथ जाएगा, सही है, ये फर्दर हमारे पास किसी ऑक्सीजन के साथ जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास कुछ इस तरफ की रिंग बनती हुई जाएंगी। आप अगर पूरा स्ट्रक्चर आप देखोगे इसका तो ऐसे बनता हुआ जाएगा। और ये वाला ऑक्सीजन फिर किसी दूसरे ऑक्सीजन एटम के, दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ बना होगा। देखो ऐसे मान लो ये फिर किसी बोरोन के साथ अटैच है, सही है। सिमिलरली ये आपके पास किसी बोरोन एटम के साथ अटैच है, ये आपके पास किसी बोरोन एटम के साथ अटैच है। आप केवल बच्चों बीच वाले एक बोरोन एटम की बात करते हैं। तो एक बोरोन एटम की बात करें सर, तो यहां पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बने। देखो ये जो ऑक्सीजन है, एक तो ऑक्सीजन ने बनाया, सही है, एक ये हो गया। अब इसके हाइड्रोजन ने बनाया, 2 ये हो गए। अब एक देखो ये फिर इसने इसके साथ बनाया 3, फिर इसने इसके साथ बनाया, फिर इसने इसके साथ बनाया 5, और फिर इस ऑक्सीजन ने। यानी कि सर इन बोरिक एसिड हमारे पास टोटल 1 मोलिक्यूल, आप भूलना मत बच्चों, अब इतना आसान ड्रा करके बता दिया है। एक मोलिक्यूल जो होता है वो हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और 6 हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर बात की जाए तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड थ्रू ऑक्सीजन एटम और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड थ्रू हाइड्रोजन एटम। एक बोरिक एसिड के मोलिक्यूल की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्लियर है।
बोरिक एसिड का बच्चों स्ट्रक्चर क्लियर है, समझ गए, बिल्कुल आसान है। उम्मीद करूंगा आपको स्ट्रक्चर समझ आया होगा, किसी बच्चे को कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। कर लोगे कर लोगे, क्लियर है, समझ गए। अगली कहानी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हम बोरिक एसिड को जब हम हीट करते हैं तो फिर ये बनाता क्या है, ये हमें देखना है। जब बोरिक एसिड को जब हम हीट करते हैं तो ये फिर हमारे पास बनाता क्या है बच्चों। देखो अगर हम बात करें यहां पे बोरिक एसिड की, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बात और देखो, नेक्स्ट अगला जो कॉन्सेप्ट हमें समझना है, मेटाबोरिक एसिड। बच्चों जब बोरिक एसिड को हम हीट कर देते हैं ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा, तो हमारे पास यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और हमारे पास बच्चों BOOH बन जाता है, ये हमारे पास बन जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं HbO2 बन जाएगा। बेसिकली बोरोन डबल बॉन्ड OOH ये हमारे पास बनता है, ध्यान दीजिएगा। अब ये हमारे पास कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये हमारे पास कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये सबसे खास बात है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो BOH3 है, HbO2 है, ये हमारे पास बोले तो मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास आपने पढ़ा भी था ना, जब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास हम ऑक्सा एसिड में पढ़ा था, याद करो, याद करो, सही है ना। सीधा हम हीट करके वाटर एलिमिनेट करवाते हैं तो वर्ड क्या आता है, मेटा। जैसे याद करना, फोस्फोरिक एसिड की अगर हम बात करें, फोस्फोरिक एसिड को अगर हम हीट करते हैं तो वहां पे हमारे पास मेटाफोस्फोरिक एसिड बनता है। और मेटाफोस्फोरिक एसिड की खास बात ये थी, वो मोनोमर एग्जिस्ट नहीं करता, वो पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या फिर साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। समझा नहीं समझे, पढ़ा था हमने, याद करो। अरे ऑक्सा एसिड का पहला लेक्चर मेन ग्रुप केमिस्ट्री का, वो भी मैं लेके आऊंगा, आप वो भी मैं इसी सीरीज में फिर से लेके आऊंगा, ऑक्सा एसिड्स भी। तो एक बार कंपाउंड केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, फिर धीरे धीरे आपका पूरा मेन ग्रुप इन शॉर्ट्स वीडियो में कवर हो जाएगा। लेकिन हर लेक्चर के नोट्स बनाने हैं और अच्छे से समझना है, आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा अगर आप डिटेल में एक एक के नोट्स बनाओगे। अब देखो ये हमारे पास मेटाबोरिक एसिड बना है, इसकी खास बात क्या होती है बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर HbO2 की बात करें हम, यानी कि मेटाबोरिक एसिड की बात करें बच्चों, खास बात यह है ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ध्यान दीजिएगा। तीनों फॉर्म इंपॉर्टेंट है, तीनों फॉर्म के आपके पास स्ट्रक्चर यहां से पूछे जा सकते हैं, सही है। अगर हम बात करें सबसे पहली बात, ये एक हमारे पास एग्जिस्ट करता है ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑर्थोरोम्बिक। आपसे फॉर्म भी पूछ सकता है, मेटाबोरिक एसिड कितने स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। एक फॉर्म होती है ऑर्थोरोम्बिक, एक होता है आपका मोनोक्लिनिक फॉर्म, मोनोक्लिनिक फॉर्म, और एक आपका होता है क्यूबिक फॉर्म। 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब यहां से दूसरा सवाल आपसे ये पूछेगा, बोरोन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। कमाल की बात, यहां पे 3 होगा, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर बोरोन का 3 और 4 होगा, और यहां पे आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ये हमारे पास होंगी। अगर हम यहां पे इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो सीट बनती है ना, पॉलीमेरिक जो इनका स्ट्रक्चर बनता है, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं ऑर्थोरेम्बिक, तो ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा, B2O3OH का थ्राइस। अभी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों, B2O3OH का थ्राइस, ऐसे चलता जाएगा, ये चेन बनती जाएगी, सही है ना। अभी देखेंगे हम इनका, सही है। अब देखो ये तो चलो आपने पढ़ लिया, ये आपने पढ़ लिया, इनका आप स्ट्रक्चर देखोगे, बस कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद रखना है, सही है। अगर पूछ भी ले, इतना जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, आपसे कह दे कि हमारे पास बताइएगा मेटाबोरिक एसिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इन तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, सही है। एक खास बात हम पढ़ेंगे, अगर हमसे पूछता है यहां पे अगर ऑर्थोरोम्बिक की बात करते हैं हम, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक की अगर हम बात करें बच्चों, ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में ये हमारे पास लेयर्ड स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, ध्यान दीजिएगा, एग्जिस्ट एज
लेयर्ड स्ट्रक्चर, और यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आपसे कह दे बोरिक एसिड में एक मोलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, आपके दिमाग में बैठ गई 6। अब आ जाओ मेटाबोरिक एसिड में, आपसे कह दे लेयर्ड स्ट्रक्चर में एक मोलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाएगा। तो देखो स्ट्रक्चर से ही क्लियर है, आपको पता है। इसकी अगर हम बात करें बी डबल बॉन्ड ओ OH, सर ये था तो एक बोरोन के पास हमारे पास कितने OH ग्रुप यहां लगे हुए हैं, जल्दी से बताइएगा बच्चों, कितने ग्रुप लगे हुए हैं। सर 2 ग्रुप लगे हुए, एक ग्रुप लगा हुआ है OH। तो ये भी जब लेयर्ड स्ट्रक्चर में जाएगा ना बच्चों, इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाना भी चाहोगे तो देखो बोरोन, ध्यान देना मैं बना रहा हूं, इसके साथ ये ऑक्सीजन, इसके साथ ये ऑक्सीजन, ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन नंबर समझना। यहां पे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे बोरोन होगा, यहाँ पे बोरोन होगा, ये ऑक्सीजन ऐसे रहेगा। अब हर बोरोन के साथ एक एक OH ग्रुप यहाँ इन्वॉल्व होता है, हर बोरोन के साथ एक एक OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है, हर बोरोन के साथ एक एक OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है। ऐसे ही हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखो बच्चों, किसी भी एक यूनिट को आप क्लासीफाई करना चाहो तो देखो एक यूनिट ये हो गई, सही है, एक यूनिट हमारे पास ये हो गई, सही है, बोलो बच्चों, BO2H2 यही था ना, और एक यूनिट ये हो गई। ये ऐसे लेयर्ड फॉर्म में चलता जाएगा, सही है ना, B3O3OH का थ्राइस, ऐसे और भी लेयर बनती जाएंगी। लेकिन खास बात यह है कि एक यूनिट कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होगा वो आपके पास यहाँ बनाए तो हम यहाँ पे ये बन जाएगा। ये जो एक OH मॉलिक्यूल है ना, ये हमारा फर्दर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाएगा। एक तो ये यहाँ से बनाएगा और एक ये यहाँ से बनाएगा, 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 एक ये यहाँ से बनाएगा। ऐसे हमारे पास इसका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। जल्दी से बताइएगा बच्चों, आप लोगों को ये बात समझ आई या नहीं आई, जल्दी से बताइएगा। क्लियर है, बोलो बच्चों, क्लियर है, कर लोगे। यहां पे आपसे रिपीटिंग यूनिट की अगर बात की जाए तो रिपीटिंग यूनिट भी पहचान लोगे। रिपीटिंग यूनिट क्या बनेंगी, रिपीटिंग यूनिट क्या बनेगी, समझ गए हो। ये फर्दर जाके जिस बोरोन के साथ जुड़ेगा वहां पे फिर से एक ये यूनिट रिपीट हो जाएगी। तो एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, सही है। और इसकी रिपीटिंग यूनिट पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में इसके रिपीटिंग यूनिट पूछ ले तो ये बनेगी भाई साहब H3 है, सॉरी क्या है, B3O3। रिपीटिंग यूनिट क्या होगी यहाँ पे, B3O3OH का थ्राइस, ये हमारी रिपीटिंग यूनिट होगी। ऐसे आगे जाके एक और ये बन जाएगी, ऐसे रिंग एक और बन जाएगी, ऊपर एक बन जाएगी, ऐसे चलता जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल हमारे पास कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर था, ध्यान रखना। लेयर्ड स्ट्रक्चर की बात करेगा जब आपसे सवाल पूछेगा, किसकी बात करेगा, लेयर्ड स्ट्रक्चर की। समझ गए, उम्मीद करूंगा आपको ये समझ आया होगा और बिल्कुल क्लियर होगा। और एक एक चीज को अच्छे से रिवाइज करते हुए चलना बच्चों, सही है, ये इंपॉर्टेंट था। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो, ये पोलैरिटी की बात कर ले चाहे हमसे, उसके बाद अगर हम बात करें ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने बनाया बच्चों, इसको भूल मत जाना, PA की वैल्यू को भी मत भूल जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल आपका रिपीट हो सकता है, मैं कह रहा हूं ये रिपीट पक्का हो सकता है, ध्यान रखना, पॉइंट टू बी नोटेड भाई, ध्यान रखना, पक्का रिपीट हो सकता है ये। उसके बाद ये बोरिक एसिड का लेयर्ड स्ट्रक्चर, बोरिक एसिड का लेयर्ड स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कर लोगे, चलिएगा। थैंक यू सो मच, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिएगा। और जो भी बच्चे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे वीडियो कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और जो भी बच्चे अगर हमारा लॉकडाउन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जल्दी हम एक स्पेशल बैच आप बच्चों के लिए लेके आने वाले हैं। जो भी पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं एट मिनिमम कॉस्ट हमारी तरफ से रहेगी आपके लिए, सही है। तो फिर आप ऐप पे भी पढ़ाई करोगे, सही है, जहाँ पे हम लाइव इंटरेक्ट करेंगे। आप बोल सकते हैं जैसे हम क्लास में बैठ के पढ़ते हैं वैसे हम पढ़ाई करेंगे, सही है। थैंक यू सो मच बच्चों, सेशन को शेयर करना ना भूलें, पढ़ते रहिएगा, अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिएगा और मेहनत करते रहिएगा।